प्रिय छात्राओं, आज हम देखते हैं सब लीज या उपपट्टा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये उपपट्टा क्या होता है। जब पट्टेदार कौन होता है? जिसने कि पट्टा लिया है, वो पट्टे की संपत्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को पट्टे पर देता है, तो इसे उपपट्टा कहते हैं। यानी जिस व्यक्ति ने पट्टा लिया है वो व्यक्ति उस पट्टे को किसी और व्यक्ति को दे देता है, तो उसको बोलते हैं उपपट्टा। यह पट्टेदार ये सब लीज कब कर सकता है? जबकि ऐसा इसको अधिकार प्राप्त है। यानी लैंडलॉर्ड से जब उसने अनुबंध किया था तो उसमें ये पहले से ही तय था कि पट्टेदार को उपपट्टा देने का अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में अभी तक जो हमने देखा, दो लैंडलॉर्ड और लेसी दो पार्टीज़ होती हैं, लेकिन जब उपपट्टा होता है तो इस स्थिति में एक सब लेसी भी हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस स्थिति में भूस्वामी कौन होगा। तो भूस्वामी, पट्टेदार और भूस्वामी, इन दोनों के मध्य जो समझौते की शर्तें सामान्यतः अप्रभावित रहती हैं, क्योंकि भूस्वामी पट्टेदार या उपपट्टेदार दोनों के उत्पादन पर पट्टे की शर्तों के अनुसार अधिकार शुल्क प्राप्त करेगा। और उसकी पुस्तकों में कौन कौन से खाते खोले जाएंगे? पहला रॉयल्टी अकाउंट, दूसरा रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट और तीसरा लेसी अकाउंट। ये 3 अकाउंट खोले जाएंगे। अब दूसरी पार्टी होती है या पक्षकार होता है पट्टेदार। पट्टेदार का महत्व उपपट्टे की परिस्थिति से अधिक हो जाता है। इसकी भूमिका दोहरी होती है। यह भूस्वामी के लिए पट्टेदार होता है और उपपट्टेदार के लिए भूस्वामी रहता है, और पट्टे की शर्तों के अनुसार स्वयं के अथवा उपपट्टेदार के उत्पादन पर भूस्वामी को अधिकार शुल्क देता है। उपपट्टेदार के साथ यह मूल अनुबंध के तहत अलग से अनुबंध करता है। इसकी पुस्तकों में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं? इसकी पुस्तकों में पहला है अधिकार शुल्क देने के लिए भूस्वामी को रॉयल्टी पेबल अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट, और थर्ड है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूवेबल अकाउंट। और यदि मिनिमम रेंट अकाउंट खोलना है तो वह खाता भी बनाया जाएगा। दूसरा है अधिकार शुल्क लेने के लिए उपपट्टेदार से। इसके अंदर अकाउंट खोले जाएंगे रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, सब लेसी अकाउंट और रॉयल्टी रिजर्व या शॉर्ट वर्किंग सस्पेंड अकाउंट, या इसको शॉर्ट वर्किंग अलाउबल अकाउंट भी कहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि कुल 6 खाते खोले जाते हैं। रॉयल्टी पेबल अकाउंट या रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट के स्थान पर एक खाता रॉयल्टी अकाउंट भी खोला जा सकता है, और इस प्रकार तब 5 अकाउंट खोले जाएंगे। तीसरी पक्षकार होता है उपपट्टेदार। पट्टेदार का प्रत्यक्ष संबंध पट्टेदार के साथ ही होता है, और यह उपपट्टे की शर्तों के अनुसार पट्टेदार को अधिकार शुल्क का भुगतान करता है। और इसकी पुस्तकों में जो खाते खोले जाते हैं वो है रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लेसी अकाउंट। इस प्रकार से हमने देखा कि उपपट्टा क्या होता है, और इस स्थिति में भूस्वामी के पुस्तकों में कौन से खाते खोले जाएंगे, पट्टेदार की पुस्तकों में कौन से खाते खोले जाएंगे, और जो उपपट्टेदार है, सब लेसी है, उसकी पुस्तकों में कौन कौन से खाते खोले जाएंगे। तो इस स्थिति में 3 पक्षकार हो गए, भूस्वामी, पट्टेदार और उपपट्टेदार। इनकी पुस्तकों में इस स्थिति में जब हम टेबल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो 2 एनालिटिकल टेबल बनानी होती है उसके आधार पर, क्योंकि यहाँ पर उपपट्टेदार है वो पट्टेदार को रॉयल्टी देगा और पट्टेदार इसको लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेगा टोटल। तो इस प्रकार से इसके अंदर 2 एनालिटिकल टेबल बनती हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पेटेंट संबंधी अधिकार शुल्क। पेटेंट संबंधी अधिकार शुल्क के अंदर जैसे भूस्वामी की तरह ही पेटेंट का स्वामी भी अपने अधिकार को या तो बेच सकता है अथवा
अधिकार शुल्क के बदले में किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है, और इस अधिकार के बदले में वह उत्पादन या विक्रय पर आधारित, जैसा कि दोनों पक्षों के बीच में अनुबंध होता है, अधिकार शुल्क प्राप्त करता है। जहाँ पर पेटेंट के स्वामी को पेटेंटर और क्रेता को पेटेंटी कहा जाता है, और इसका लेखा किस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि हमने अभी देखा था उसी प्रकार से किया जाता है। वही भूस्वामी और पट्टेदारी की पुस्तकों में। इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से एंट्रीज करते हैं या अकाउंट बनाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।